फिल्म का पहला ही सीन। एक लड़की दौड़ रही है, हाफ रही है, लगता है कि किसी से भाग रही है। एक जंगल में जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और सूरज की रोशनी जिसके नीचे नहीं आ सकती। हाफते हाफते दौड़ रही लड़की एक जगह थक कर रुक जाती है। पीछे से एक चाकू पकड़ा हाथ आता है और चाकू के घुसने की आवाज़। फिल्म का नाम है ब्रेक, मतलब तोड़ देना, मरोड़ देना। अब इस फिल्म में कौन और क्या तोड़ता है ये देखने की बात है। लेकिन एक सवाल आपसे पूछूंगा, अगर आप ट्रैकिंग के लिए किसी दूर दराज के सुनसान इलाके में जाए जो जन्नत की तरह सुंदर हो और अचानक वो जगह आपके लिए नरक से भी बदतर हो जाए, तो इसी बात का अनुभव इस फिल्म में है। तो वीडियो ज़रूर देखिए, कहानी दिलचस्प है। 4 लड़कियां घूमने निकलती है, एना, क्लेयर, रोज और सारा। सारा का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। उसे रोज समझा बुझाकर ट्रिप में लाती है। रास्ते में जाते समय एक जर्मन लड़के से उनकी मुलाकात होती है। क्लेयर उससे फ्लर्ट करती है। वो चारों मज़े में आगे बढ़ रही होती है। मस्ती भरा मौसम है। चारों की गाड़ी जंगल में आगे बढ़ रही है। रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा। उनको लगता है कि वो रास्ता भूल गई है, तो एक बार रुककर वो एक बंदे से रास्ता पूछती है। एक भद्दा दिखने वाला आदमी जिसके शरीर पर टैटू है, दांत नुकीले हैं, आंखें भूखी और शरीर सांड जैसा। वो आदमी लड़कियों के 4 बार रास्ता पूछने से एक शब्द भी नहीं बोलता, तो लड़कियां इसे अजीब समझकर खुद आगे बढ़ती है। लड़कियों के आगे बढ़ते ही इस आदमी के बाजू में और एक आदमी आता है। उसके कपड़े खून से भरे हैं और दिखने में वो उससे भी खूंखार है। अब तक जो स्टोरी स्वीट थी, क्या इनकी वजह से डरावनी हो जाएगी? लगता तो ऐसा ही है। लड़कियां आगे बढ़ती है। उन्हें अपनी मंजिल तक जाने का रास्ता मिल जाता है। उनको जाना होता है ग्लेशियर्स रॉक के पास। एक जगह गाड़ी रोक के मज़े में ग्रुप फोटो खींच के ये चारों लड़कियां अब आगे चलते चलते बढ़ती है। आगे चलते चलते वो एक जगह रुककर नेचर के अद्भुत नज़ारों का आनंद लेती है और फिर आगे बढ़ती है। एक जगह एना सबको अपनी अपनी जगह पर रोकने के लिए बोलती है। क्लेयर के पैर के नीचे उसे एक जानवर पकड़ने का ट्रैप मिलता है। ट्रैप के ऊपर लगे हुए निशान से वो ट्रैप पहचानती है और क्लेयर की जान बचाती है। एना बोलती है कि ये तो शिकार का सीज़न नहीं है, तो ये ट्रैप यहाँ कैसे? क्या वो ट्रैप उनके लिए लगा है? लड़कियाँ आगे बढ़ती है। पीछे उनकी गाड़ी के पास और एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें वो 2 खूंखार आदमी होते हैं। वो लड़कियों के पीछे है। टकला आदमी कुछ पाने की खुशी में मुस्कुरा रहा है। उसके नुकीले दांत दिख रहे हैं। सब लड़कियां आखिरकार ग्लेशियर्स रॉक पर पहुंच जाती हैं। एना और क्लेयर टेंट लगा रहे थे, लकड़ी जमा कर रहे थे। सारा और रोज तालाब में नहा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सारा रोज को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रोज चौंक जाती है। दोनों लड़कियां अपनी कैंप की जगह पर आ रही होती है, तब उन पर कोई नज़र रखे हुए होता है। वो दोनों आदमी। दाढ़ी वाला बोलता है कि शिकार के लिए अच्छी जगह है। यहाँ पर डाउट आता है कि ये दोनों जानवरों की शिकार करने आए हैं या खुद जानवर है। उस रात को लड़कियां कैंप की जगह पर मज़े में मार्शमेलो भूनकर खा रही थी। क्लेयर अपना कैमरा लिए तस्वीरें खींच रही थी। हर वक्त उसका कैमरा के साथ होना बाकी लड़कियों को पसंद नहीं था। रोज़ वहाँ से उठकर टहलने निकलती है। तभी क्लेयर के कैमरा फ्लैश में उसे वो टकला दिखाई देता है। वो डर जाती है, लेकिन बाकी की 3 लड़कियाँ उस पर विश्वास नहीं करती। मुझे लगता है कि अब तो उन्हें खतरे को समझ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। दूसरे दिन सुबह फिर से चारों लड़कियां उठकर पानी में तैरने निकलती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि मौसम भी मस्ताना था। सब लड़कियां तैरकर तालाब के किनारे धूप सेकती है।
एना उठकर सबके लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने जंगल में जाती है। वो एक जगह पर खड़ी कपड़े पहनने लग रही थी, तभी उस पर वो टकलू नज़र रख रहा होता है। एना पेड़ के पास खड़ी थी, तभी उसका पैर किसी चीज़ से फिसलता है। वो एक इंसान की आंतें और खून होता है। वो खून देखकर एना चिल्ला उठती है। तभी लड़कियां उसकी आवाज़ सुनकर चौंक जाती है और उसके पीछे आती है। रोज़ को वो नज़ारा देखकर उल्टी आती है, लेकिन क्लेयर फिर भी फ़ोटो क्लिक कर रही है। एक फ़ोटो के वक्त उसे लेंस के थ्रू वो टकला उस पर निशान लगाते दिखता है। वो उस पर तीर चलाता है। पहला हमला क्लेयर पर होता है। उसके बाद दाढ़ी वाला आदमी वहाँ पर आकर एना के मुंह पर बंदूक के पिछले सिरे से घाव करता है। एना गिरती है। दूसरा वार एना पर। उसके बाद सारा और रोज़ कैसे भी वो टकले को चकमा दे के भागती है, लेकिन दाढ़ी वाला अब रोज़ के पैर पर गोली मारता है। वो गिर जाती है। तीसरा हमला रोज़ पर होता है। रोज़ के कहने पर उसे वहीं पर छोड़कर सारा वहाँ से भागती है। ये सब इतनी गड़बड़ी में होता है कि कौन जिंदा है और कौन मर गया समझ में नहीं आ रहा। क्या ये लड़कियाँ बच पाएंगी? आखिर ये टकला और दाढ़ी वाला, इनका मकसद क्या है? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि क्लाइमैक्स बहुत ही चौंका देने वाला है। अगर ऐसी स्टोरीज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हॉलीवुड बिंज को। और स्पॉइलर के बिना पूरी फिल्म देखने के लिए क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो कहानी में आगे सारा जंगल में भाग रही थी। उसके पीछे टकला भाग रहा था। वो टकला झाड़ियाँ सूंघकर उसे ढूंढ रहा था। ढूंढते वक्त वो जानवरों की तरह चिल्ला रहा था और झाड़ियाँ खा रहा था। भागकर सारा एक गुफा में जाती है तो वो टकला वहाँ भी उसे सूंघकर ढूंढ लेता है। सारा टकले पर हमला करके जंगल में भागती है, लेकिन एक पेड़ से टकराकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। उठते ही उसे टकला फिर से पकड़ता है। अपने कपड़े उतारकर उसे रेप करने वाला होता है। तभी सारा के हाथ एक बड़ा कोयता लगता है और उससे उस टकले पर हमला करती है। यह दाढ़ी वाला कैंप की जगह पर अपने खून भरे कपड़ों में घूम रहा होता है। डेड बॉडीज़ को पैक कर रहा होता है। रोज़ को उसने एक पेड़ से बांधा है। उसके वहाँ से हटने पर टकले को मार के भागने वाली सारा रोज़ के पास आती है। वो रोज़ को छुड़ाना चाहती है, तभी दाढ़ी वाले के आने से वो छुप जाती है। दाढ़ी वाला आकर रोज़ के पास आता है। वो उसके कुछ ज़्यादा ही पास आता है। तभी छुपी हुई सारा उस पे बंदूक तान देती है। सारा उसके पैर पर गोली चलाती है। उसके बाद वो रोज़ को छुड़ाती है। रोज़ उसे बताती है कि दाढ़ी वाले ने बाकी दोस्तों को रेप करके मार डाला। वो दोनों लड़कियां वहां से भागने लगती है। रोज़ अपने गाड़ी की चाबी दाढ़ी वाले की जेब से निकालती है। तभी दाढ़ी वाले को होश आता है, लेकिन वो वहीं पर पड़े रहने का नाटक करता है। सारा रोज़ को अपनी पीठ पर उठाकर गाड़ी तक आती है। वो रोज़ को गाड़ी में बिठाती है। तभी पीछे से दाढ़ी वाला सारा पर गोली चलाता है। सारा को गोली लगती है। दाढ़ी वाला भी घायल और थका हुआ था, तो वो बंदूक रिलोड करने तक रोज़ सारा को उठाकर गाड़ी में बिठाती है। दाढ़ी वाली की बंदूक रिलोड हो गई। इधर रोज़ की गाड़ी शुरू नहीं हो रही। पहली गोली चली, इधर रोज़ की गाड़ी शुरू नहीं हो रही। दूसरी गोली इंजन पर चली। जैसे तैसे गाड़ी चालू हो गई। गाड़ी वापस घुमाते वक्त दाढ़ी वाले के गाड़ी से टकराई। इसे देखकर दाढ़ी वाला बहुत गुस्सा हुआ। जैसे तैसे रोज़ ने गाड़ी भगाई। सारा की हालत बहुत ख़राब है। तभी पीछे से चिढ़ा हुआ दाढ़ी वाला किलर गाड़ी भगा रहा है। वो अपनी गाड़ी से लड़कियों की गाड़ी को ठोक रहा है। दोनों गाड़ियाँ बहुत तेज चल रही है। दाढ़ी वाला आदमी लड़कियों को मारने के लिए पागल हुआ जा रहा था। एक टर्न पर उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। रोज़ को समझ में आता है कि उसका पागल आदमी से पीछा छूट गया। वो थोड़ी खुश होती है। तभी गोली लगने से उसकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है। धुएं की वजह से उसे आगे का दिखना बंद हो जाता है। तभी उसे सामने वो जर्मन लड़का फिर से दिखता है। उसे बचाने के चक्कर में रोज़ की गाड़ी ठुक जाती है। वो जर्मन
गाड़ी के पास आता है। उसे समझ आता है कि लड़कियों को मदद की ज़रूरत है, लेकिन गाड़ी के दरवाजे खुल नहीं रहे। वो लड़का ट्राई करता है लेकिन दरवाजे फिर भी नहीं खुलते। पीछे से एक गाड़ी आती है। जर्मन उससे मदद मांगता है लेकिन उस पर भी गोली चलती है। वो गाड़ी दाढ़ी वाले किलर की थी। गाड़ी से उतरते ही उसने जर्मन को मार डाला। अब वो रोज़ की गाड़ी तक आता है। गाड़ी में कोई नहीं था। सारा को छुपाकर रोज़ भाग रही थी। उसे किलर देख लेता है। वो रोज़ पर गोलियां चलाता है। उसकी आखिरी गोली उसकी ही गाड़ी में रखी बाकी गोलियों पर चलती है। गाड़ी में रखी गोलियां भी जल जाती है। इससे वो और ज़्यादा भड़क जाता है। वो चाकू लेकर जंगल में भागी रोज़ के पीछे जाता है। उसे रोज़ एक पेड़ के नीचे बैठी दिखती है। किलर के सर पर खून सवार होता है। वो रोज़ की तरफ आगे बढ़ता है और अचानक उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। दर्द से वो चिल्ला उठता है। रोज़ ने उस ट्रैप के ऊपर का निशान निकाल दिया था। शिकारी ही शिकार हो गया था। रोज़ उसका ही चाकू उसके पेट में घुसाकर वहाँ से भागती है। छुपाए हुए सारा को चेक करती है। सारा भी जिंदा है। दोनों लड़कियां गाड़ी लेकर भाग निकलती है। कहानी खत्म। अगर आपको ऐसी ही और कहानियाँ देखनी है तो मैंने इस जगह पर एक प्लेलिस्ट पिन की है, उसे देखो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो हॉलीवुड बिंज को। कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। एंड टू वॉच द फुल मूवी क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।